आप सुन रहे हैं इट्स प्रसन्नजीत मेरे यानी प्रसन्न के साथ, और ये है सेगमेंट जिसका नाम है प्रसन्न की कहानी। प्रसन्न की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा कुछ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज जिनको सुनकर आपको लगेगा कि आखिर ये क्या था। अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स के बारे में जो कहानियाँ हैं आपको सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, तो सुनने के लिए रेडी हो जाइए। आज की कहानी है सौरभ और उसके 3 दोस्त उज्जवल और नवीन और गौरव के बारे में। ये लोग बचपन से दोस्त थे और एक दूसरे के काफी क्लोज थे। सौरभ अपने दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने गढ़वाली उत्तराखंड के छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहने आया था। सौरभ की दादी अपने घर में दादाजी के जाने के बाद अकेली रहती थी। कहा जाता है पहाड़ का खुला मौसम, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह जितना इंसान को भी अट्रैक्ट करते हैं उतना दूसरे दुनिया को भी। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि हमें कुछ अजीब गरीब चीज़ दिखी पहाड़ों में जाके, ट्रैकिंग टाइम पे दिखी। तो ये कहानियाँ फेमस है पहाड़ों पे। सौरभ, उज्जवल, नवीन और गौरव गांव के नेचुरल एम्बियंस की मजे लेने आए थे, बट इसी एक्साइटमेंट में तब अजीब मोड़ आया जब सौरभ ने उन तीनों दोस्त को दादाजी की बताए दूर पहाड़ी वाले गुफाओं की कहानी सुनाई। सौरभ ने बोला कि दादाजी कहते थे कि उन गुफाओं में शैतान की राज है। सालों पहले वहां बलि चढ़ाई जाती थी, पर अब वहां कोई नहीं जाता। शहर की यंग लड़कों ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने ठान लिया, भाई ये तो एडवेंचर करना बनता है बॉस। तो समय तय था, सुबह जाएंगे और दिन तक वापस आ जाएंगे। उजाले उजाले में डर नहीं लगेगा कुछ। सब रात को टाइम पे सो गए, पर ना जाने क्यों सौरभ को अपने दादाजी की शब्द याद आ रहे थे। उन्होंने जब कहानी बताई थी तो कहा कि उन गुफाओं में कभी नहीं जाना। सौरभ ने सोचा अब वो उन लोगों को ये बताएगा कि कि उन गुफाओं में नहीं जाना, कि वहाँ शैतान रहता है। ही बिलीव्स इन ऑल ऑफ दैट। देन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे और टांग खींचेंगे, इसलिए उसने वो बात जरूर नहीं समझी और बड़ी मशक्कत से सो गया। अब जैसे ही सुबह हुई वैसे सब तैयार थे जाने के लिए, बिल्कुल रेडी हो गए जल्दी से जल्दी, और दादी को कुछ नहीं बताया। दादी को लगा कि चारों यूं ही घूमने टहलने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद वो पहाड़ के काफी ऊंचाई में पहुंच गए थे। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कि कोई सेटलमेंट नहीं थी। पेड़ पौधे सब थे, कुछ सेटलमेंट नहीं थी वहां पे दूर दूर तक। सौरभ भी आज से पहले कभी वहां आया ही नहीं था, बस सुना था उस जगह के बारे में, बट गया नहीं था। कुछ दूर तक जाके जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने देखा झाड़ियों से भरा हुआ चट्टान का एक हिस्सा खोखला था। ध्यान से देखने पे सौरभ ने कॉन्फर्म किया कि वही गुफा शायद वही होगी। झाड़ियों को देख के ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। झाड़ियों को काटते हुए एक के बाद एक अंदर घुसे। अंदर एकदम अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा सिंदूर और टीके का कुछ एलिमेंट्स थे वहाँ पे, जिससे लग रहा था कि शायद यहाँ कभी बलि चढ़ाई गई होगी। बट आगे जैसे जैसे वो बढ़ते गए, दिन के उजाले में भी वहाँ पे लाइट नामो निशान नहीं था। तो उज्जवल ने क्या किया कि अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। उज्जवल के फोन की रोशनी अचानक दीवार पे पड़ी। दीवार पे बना एक खौफनाक चेहरा देख के चारों के सांसों थम गई। चेहरे की आंखें एकदम काली और चेहरा जानवर जैसा था। उस खौफनाक शक्ल के सदमे से वो आगे ही बढ़े थे कि अचानक से तेज सांसों की आवाज आने लगी। अंधेरे में चारों को यही लग रहा था कि ये आवाज उन्हीं में से किसी की आ रही होगी। तब वो थोड़ी देर बाद अफसोस से एक दूसरे से पूछा कि भाई ये तुम कर रहे हो क्या, आवाज तुम निकाल रहे हो? बट जब अफसोस से डिस्कस करने के बाद पता चला कि ये चारों में से कोई भी नहीं है। थोड़ा सा उन्हें बियर्ड लगने लग गया। उज्जवल ने फटाफट अपने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। उसने देखा वही चेहरा जो दीवार पे बना था, वही चेहरा अब सौरभ की पीछे है, पर इस बार वो सिर्फ दीवार पे बना स्केच नहीं था,
बल्कि जीता जागता अजीब सा जानवर जैसा इंसान था और अब उसकी सांसें तेज हंसी से बदल गई थी। सौरभ इस आवाज को सुनने के बेहद डर गया। उसने पलट के देखा और भागने लगा। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। उज्जवल ने आखिर में था, इसीलिए उससे और भी डर लग रहा था और तीनों के पीछे दौड़ते दौड़ते भाग रहा था। और तभी उसकी मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, बूढ़ा खूंखार आदमी जिसकी आंखें एकदम सी काली थी, काली कपड़ों में उसकी बेहद करीब पहुंच गया और उज्जवल की पैर पकड़ लिया। उज्जवल जोर से चिल्लाया। सौरभ और नवीन गौरव बाहर निकल चुके थे उस गुफा से, पर सौरभ को अपनी दोस्त की मदद करने के अलावा और कोई चारा नहीं सूझा। उसने उज्जवल की तेज चीख सुनी और अंदर उस गुफा में घुसा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सौरभ उज्जवल से टकराया। उज्जवल एकदम ठीक ठाक खड़ा हुआ था। डरे हुए उज्जवल को एकदम नॉर्मल पाके सौरभ हैरान था। उज्जवल ने कहा, अरे जल्दी चलो यहाँ से। सौरभ ने उससे पूछा, वो बुरा आदमी कहाँ है? वो जानवर जैसा आदमी कहाँ है? उसने तुझे कुछ किया तो नहीं? उज्जवल ने पलट के बोला, वो अपने जगह वापस चला गया है। जिस तरीके से उज्जवल ने बोला, उसकी शब्द सुनकर सारे दोस्त हैरान थे। पर इस अजीब घटना के बाद उनके अंदर के जोश एकदम ठंड पड़ गया था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करी और वहां चलना उन्होंने सही समझा। जब वो बाहर आए, देखा बाहर एकदम अंधेरा होने वाला है। उनको पता ही नहीं चला था गुफाओं के कितने अंदर चले गए थे कि सुबह से कैसे देर शाम हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। उज्जवल के जोरों से चीखने के बाद अचानक नॉर्मल हो जाना सौरभ को अंदर अंदर ही खाए जा रहा था। नवीन और गौरव तो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, पर सौरभ की निगाहें उज्जवल की हाव भाव पे ही थी। आखिरकार उज्जवल चीखा क्यों था और जब मैं आया वो नॉर्मल कैसे खड़ा था? क्या उस पे उस बूढ़े आदमी ने हमला किया था? अगर किया था, कोई चोट होगी, कोई निशान तो होगी, कोई सबूत तो होगी, कुछ ऐसा हुआ। अंदर अंदर ही उसके दिमाग में चल रहा था, पूछ नहीं रहा था, चल रहे थे चुपचाप चारों। सौरभ की दिमाग में दादाजी की गुफाओं के बारे में बताई गई बातें और सारे पहेलियां दिमाग में ही घूम रही थी। जैसे तैसे गांव में पहुंचते ही गांव के सारे लोग उन्हें देख के गुस्सा करने लगे। तभी गांव के एक पुजारी उज्जवल को देख के एक पेड़ के नीचे रोक दिया। सौरभ और बाकी दोस्त डर गए। पुजारी ने उन्हें देख के ये बता दिया था कि वो उन गुफाओं से लौट रहे हैं और उन्होंने उस शैतान को अपने आंखों से देखा है। ये सुन के वो चारों लड़के हैरान थे, पर अभी हैरान की हद पार होने वाली थी, क्योंकि पंडित जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुन के सारे गांव वाले भी बेहद डर गए। पंडित जी ने कहा, वो शैतान इस लड़के में है। उन्होंने उज्जवल की ओर इशारा किया। उज्जवल हंसने लगा तेज तेज। अजीब बात ये थी कि उसकी हंसी और उस बुढ़े की हंसी बिल्कुल सेम थी, हुबहू वही आवाज। तीनों दोस्त को पता था ये आवाज डेफिनेटली उज्जवल की नहीं है। अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, सिर्फ उज्जवल की ओर देख रहे थे। पंडित जी ने जैसे मंत्र बोलने लगे वैसे वैसे उज्जवल ने बेहोश होने लगा। अब वो हंस नहीं रहा था, वो कांप रहा था। सौरभ उसको हेल्प करने आगे बढ़ा, पर उसकी दादी ने उसको रोक दिया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। उज्जवल जैसे ही होश में आया, उसने पूछा, अरे हम गुफाओं से कब गांव कैसे पहुंच गए? उसने तो मेरा पैर पकड़ा था। सौरभ तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उज्जवल को कुछ भी याद नहीं था, ना ही तीनों दोस्त ने उसे ये किस्सा कभी बाद में बताया। प्रश्न की कहानी सेगमेंट में मैं और भी अजीबोगरीब शॉर्ट एंड नॉट सो स्वीट किस्से लेके आऊँगा, तो हर रात सुनने को तैयार हो जाइए। इट्स प्रसन्नजीत में मेरे यानी प्रसन्न के साथ। हाबे गुड नाइट।